सोचिए एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरे शहर मिटा दिए गए। सबसे डरावनी बात, इस युद्ध की शुरुआत एक ऐसे फैसले से हुई जिसने कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। यह कहानी वर्ल्ड वार 2 की है। एक ऐसा युद्ध जिसने इंसानियत को उसकी सबसे भयानक तस्वीरें दिखाई। शुरुआत आखिरकार हुई कैसे? साल था 1939 का। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मन की हालत बेहद खराब थी। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी माहौल में एक नेता तेजी से उभरता हुआ आ रहा था। उसका नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर ने जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाने का वादा किया। धीरे धीरे जर्मनी ने अपनी सेना मजबूत करनी शुरू कर दी और दूसरों क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन यूरोप के दूसरे देश अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद युद्ध टल जाए। फिर आया समय 1 सितंबर 1939 का। जर्मन ने पोलैंड पर हमला कर दिया और सिर्फ 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यहीं से शुरू हुई वर्ल्ड वार 2 की कहानी। जर्मनी ने इस युद्ध की शुरुआत एक बेहद तेज बिजली की रफ्तार से हमला करने वाले ब्लिट्ज क्रीग यानी लाइट बार से। टैंक आगे बढ़ते, आसमान से विमान हमला करते और उनके पीछे तेजी से सैनिक आगे बढ़ते। कई देश को संभालने तक मौका नहीं मिलता। जर्मन ने कुछ ही समय में यूरोप के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर हिटलर ने एक ऐसी गलती की जिसने युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उसने फैसला किया कि सोवियत यूनियन पर हमला किया जाए। रूस की बर्फ और हिटलर की सबसे बड़ी भूल। साल था 1941 का। जर्मन ने सोवियत यूनियन पर विशाल हमला शुरू कर दिया। शुरुआत में जर्मन सेना ने तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर आया रूस का कड़ाके का सर्द मौसम। तापमान बेहद नीचे चला गया। सैनिकों को खाने और जरूरी सामान की कमी होने लगी। टैंक और वाहन बर्फ में फंसने लगे और सोवियत सेना ने पीछे हटने की बजाय जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया। फिर आया बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा शहर लगभग खंडर में बदल गया। महीनों तक सैनिक एक एक इमारत और गली के लिए लड़ते रहे। अंत में जर्मन 6th आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक हमला ने जिसने अमेरिका को युद्ध में ला दिया। समय था 7 दिसंबर 1941 का। सुबह का समय। पैसिफिक ओशियन में हवाई के पास मौजूद अमेरिकी नौसेना अड्डा पर्ल हार्बर अचानक हमले की चपेट में आ गया। आसमान में जापानी विमानें थे। कुछ ही समय में अमेरिकी जहाज़ों और विमानों पर हमला शुरू हो गया। अमेरिका को भारी नुकसान हुआ और अगले दिन ही यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो गया। अब युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स और उनके सहयोगी। पूरी दुनिया जैसे 2 विशाल खेमों में बंट चुकी थी। अब आते हैं 6 जुलाई 1944 का समय। इसे इतिहास के डी डे के नाम से जाना जाता है। हजारों जहाज़ें, हजारों विमानें और लाखों एलाइड सैनिक फ्रांस के नॉर्मंडी तट की ओर बढ़ रहे थे और सैनिक को पता था कि सामने क्या है। जैसे ही वे समुद्र तट पर पहुंचे, चारों तरफ गोलियां और विस्फोटों की आवाज़ गूंजने लगी। कई सैनिक समुद्र में ही मर गए, लेकिन एलिफाइड फोर्सेज आगे बढ़ती रही। नॉर्मंडी में एक मजबूत मोर्चा बनाने के बाद एलाइड सेना धीरे धीरे फ्रांस को जर्मनी की दिशा में धकेलने लगी। अब हिटलर की सेना चारों तरफ से घिर रही थी। अब आता है युद्ध का आखिरी और सबसे भयानक समय। साल था 1945 का। सोवियत सेना पूर्व से जर्मनी की ओर बढ़ रही थी। एलाइड सेना पश्चिम से। अब लड़ाई जर्मनी के अंदर पहुंच चुकी थी और फिर बर्लिन घिरा गया और इसी दौरान हिटलर ने अपने बंकर में छिपा हुआ था। कुछ ही दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन पैसिफिक में लड़ाई अभी भी बाकी थी। अमेरिका और जापान के बीच युद्ध जारी था। फिर आया समय अगस्त 1945 का और दुनिया ने पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले हुए। भयानक तबाही के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और वर्ल्ड वार 2 की समाप्त हो गया। इस दिन जर्मनी के लोग ने रात को एक उगता हुआ सूरज देखा था। लेकिन असली डरावनी बात क्या थी? सैनिक के साथ साथ आम नागरिकों ने भी भयानक कीमत चुकाई। शहर नष्ट हुए, परिवार बिछड़ गए और करोड़ों लोगों की जान चली गई। होलोकॉस्ट में नाज़ी शासन द्वारा लगभग 6 मिलियन यहूदियों को व्यवस्थित हत्या कर दी गई। युद्ध ने दुनिया की राजनीतिक सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। यूनाइटेड नेशंस जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि यह है कि जब नफरत, कट्टरता और सत्ता की भूख को रोकने वाला कोई नहीं होता है तो उसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है। एक ऐसा युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ, लेकिन उसका निशान आज भी दुनिया को यादों में मौजूद है। अगर आपको इतिहास की ऐसे सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानियाँ शायद इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो सकती है।